2018 या 2019 के पूरे 12 महीनों में जितने हथियारों का परीक्षण भारत की सेना करती थी, उससे ज्यादा परीक्षण भारत ने बीते 50 दिनों में कर लिए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि शॉर्ट नोटिस पर भी हिंदुस्तान की सेना कोई भी असंभव काम अंजाम दे सकती है और इस काबिलियत के पीछे रीढ़ है डीआरडीओ। 24 नवंबर की सुबह डीआरडीओ की मदद से इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसा किया कि बीजिंग और इस्लामाबाद दहल उठे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं दोनों पड़ोसियों के दहशत की पूरी दास्तान। 24 नवंबर 2020 सुबह 10 बजे अंडमान निकोबार आइलैंड। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का लैंड अटैक वर्जन है। इसकी आवाज से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पांव और सांस दोनों थम जाते हैं। नाम है ब्रह्मोस। अंडमान निकोबार में जिस जगह से ये मिसाइल दागी गई, वहां से 400 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा टारगेट रखा। कुछ ही सेकंड में ब्रह्मोस ने उस टारगेट को तबाह कर दिया। इंडियन आर्मी की देखरेख में किया गया ये मिसाइल परीक्षण 100% सफल रहा। ये मिसाइल टेस्ट डीआरडीओ के राष्ट्रभक्त वैज्ञानिकों की काबिलियत का प्रमाण है, क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रह्मोस की रेंज 400 किलोमीटर के कांटे को पार कर गई। अक्टूबर के महीने में इंडियन नेवी ने आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया था। इस टेस्ट में ब्रह्मोस मिसाइल ने 400 किलोमीटर दूर रखे अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया था और अब इस ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी स्ट्राइक रेंज और बढ़ा ली है। चीन और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इन दो दुश्मनों की सरहद हमसे सटी हुई है। ब्रह्मोस के गुस्से की जद में ये दोनों मुल्क। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल पूरी दुनिया में नहीं, समंदर से, जमीन से और आसमान से। ये मिसाइल किसी भी जगह से परमाणु हमला कर सकती है। भारत की सेना लगातार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर रही है, वो भी पूरी सफलता के साथ। भारत की बढ़ती ताकत से बीजिंग और इस्लामाबाद में बगैर जलजले के कंपन हो रहा है और इस कंपन की वजह ब्रह्मोस के सिवा भी कोई और है। एक अक्टूबर 2020 महाराष्ट्र के अहमदनगर में अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। 3 अक्टूबर 2020 जमीन से जमीन पर 800 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का ओडिशा तट से सफल टेस्ट। 10 अक्टूबर 2020 हिंदुस्तान के पहले एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण। 16 अक्टूबर 2020 250 किलोमीटर तक लैंड टू लैंड अटैक करने वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का सक्सेसफुल टेस्ट। 22 अक्टूबर 2020 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल टेस्ट। इन तमाम टेस्ट में चीन को सबसे ज्यादा चौंकाया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ने। ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसी के साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल रखने वाले अमेरिका, रूस और जर्मनी कैटेगरी में भारत शामिल हो गया। आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI के एक स्क्वाड्रन के साथ रुद्रम को भी जोड़ा जाएगा। अक्टूबर में भारत के ताबड़तोड़ विनाशक हथियारों के टेस्टिंग ने LAC और LOC पार खौफ की बेहिसाब सप्लाई की है, तो नवंबर की शुरुआत भी देश के दुश्मनों के लिए शॉकिंग रही। 13 नवंबर को भारत ने QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का 100% सक्सेस रेट के साथ टेस्ट किया। जैसे ही रडार ने डमी खतरे को महसूस किया, वैसे ही मिसाइल टारगेट को नष्ट करने निकल पड़ी। यहां भी भारतीय सेना को पूरी सफलता मिली। भारत की सेना की ताकत बेहिसाब बढ़ता देख पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने चीन से J-20 फाइटर जेट हासिल करने के लिए हाथ फैला दिए हैं। चेंगडू J-20 फाइटर जेट को चीन की सबसे बड़ी हवाई ताकत माना जाता है, लेकिन जुलाई में राफेल के आने के बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की एयरफोर्स का मनोबल जमींदोज हो गया।
पाकिस्तान तो ये मान चुका है कि राफेल के आगे टिकने की औकात उसमें है ही नहीं। इसलिए अब उसने जिनपिंग के J-20 से अपना डर शांत करने की कोशिश की, लेकिन कसम हिंदुस्तान ने भी खाई है कि देश के दुश्मनों के जहन में खौफ कभी कम नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।